हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए ये आपने नोटिस देख लिया होगा, आई थिंक आपके पास में व्हाट्सएप पर ही आ ही गया होगा। सो मैंने अभी इस पर इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज अभी इसको वेरीफाई मैं इसको एक तरह से वेरीफाई करने वाला था, वेरीफाई कि भाई एक बार वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके तब मैं वीडियो डालूँ। अचानक से व्यूज़ के लिए ऐसे ही डाल दूँ वीडियो तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो ये नोटिस वायरल हो रहा है आज वाला, इसमें मुझे सबसे बड़ा जो डाउट आया वो आया भाई थाना अध्यक्ष हैं, जो थाना अध्यक्ष है उनके लिए ये नोटिस भेजा गया था। पर इसमें सीधी सी बात है, जब मैंने ये वाला साइन नहीं पढ़ा कि ये पुलिस उप महानिरीक्षक की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि भर्ती बोर्ड से के द्वारा भेजा गया है, तो मैं परेशान हो गया था कि यार भर्ती बोर्ड तो डीएम और एसपी के पास भेजता है। बाद में मैंने देखा कि मोहर की भाई ये तो भैया आपके पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी की है। उसके बाद में भाई हमने इसको क्रॉस चेक किया, प्रयागराज के जितने हमारे 2-4 रिलेशन में हैं जो थाने हैं, थानों में कि भाई जो थाना अध्यक्षों के पास में ये नोटिस आया है या नहीं आया है। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि ये आया है। तो देखिए बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके। ये नोटिस है आपका 16 तारीख का, अगर आपने ना देखा हो मैं फिर भी बता रहा हूँ। अपर सचिव भर्ती बोर्ड लखनऊ के ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। अगर ये आपका जो स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सेवाओं के पदों पर भर्ती 2021 के ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कराया जाना निर्धारित है। जो आपका आपसे पहले नोटिस जो डीएमओ कलेक्ट्रेट में आया था उसमें भी यही बात करी गई थी, 20 अक्टूबर से 14 नवंबर, ठीक है भाई साहब। उसके बाद में क्या है कि कार्यदायी संस्था द्वारा जिन परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराई गई जनपदवार सूची की प्रति संलग्न करते हुए 6 बिंदुओं पर, मतलब ये आपका काम नहीं है, आप सभी थाना प्रभारी को, अगर देखिए आप यहाँ से पढ़ोगे ना इसको तो आप इस चीज़ का अंदाजा लगा लोगे कि भर्ती बोर्ड कितना सक्रिय है आपका एग्जाम के लिए। आप देखिए यहाँ से पढ़िए, अतः आप सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि थानावार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों की सूची प्राप्त करने हेतु अपने अपने थाने के पैरोकार कर्मी को भर्ती कार्यालय पुलिस लाइन प्रयागराज में आज दिनांक 7 सितंबर को समय 4 बजे से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें। अब देखना यहाँ से आगे, यदि किन्हीं कारणों से आपके थाने के पैरोकार कर्मी द्वारा उक्त विद्यालय की सूची प्राप्त नहीं की जाती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। समझ रहे हो? तो प्रकरण अति महत्वपूर्ण, ये देखिए प्रकरण अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है कि भाई साहब महत्वपूर्ण तो है और समय सीमा भी है इसकी। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता कि भैया जो आपकी एक दिन की प्राथमिकता है 17 तारीख तक की जो आपकी प्राथमिकता है 4 बजे तक की, इसको सर्वोच्च पर रखें, प्रदान करते हुए आख्या प्रोषित करें। तो मतलब जितने भी आपके भाई मान के चलो, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरठ का ये थाना है लाल कुर्ती, आप लाल कुर्ती के भैया वो हो थाना अध्यक्ष हो, तो आपके पास में एक नोटिस आता है कि जितने भी आपका क्षेत्र है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा विद्यालय है जो भर्ती बोर्ड की तरफ से सिलेक्ट किया गया है जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम कराएगा, तो आप उसको एक तरह से सूची, अब सूची क्या है इसको पूरी तरह से मैं व्याख्या करूंगा तो समय लग जाएगा, तो भाई सूची बना के इसको भेज दो। और इसको उसमें बाकायदा ये लिखा है कि अगर आपने 17 सितंबर के से पहले और 17 सितंबर 4 PM से पहले आपको ये करना है। अगर इससे अगर आप लेट होते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आप पर कार्रवाई सीधी की सीधी होगी। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसको भाई प्राथमिकता मिले अपनी। और सीरियसली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये कुछ शब्दों का खेल है। अगर आप इन शब्दों को पकड़ लोगे ना तो आपको यकीन होगा कि हाँ भाई आपका एग्जाम भर्ती बोर्ड कितना जल्दी कराने वाला है। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं 21 अक्टूबर को आई थिंक या 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम है, ये है वो है। देखिए अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर 24 अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए हो सकता है या होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हो। मान के चलो आपके यूपीएसआई में 105 क्वेश्चन है और तब आप मुझसे पूछो कि क्या सर मेरा यूपीएसआई में होगा, तो मैं कहूँगा हो सकता है। अगर आपके 115 प्लस क्वेश्चन ठीक है यूपीएसआई में, तो मैं क्या कहूँगा आपका होगा। तो हो सकता है और मतलब हो सकता है या होगा कंफर्म, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो 21 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 24 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हो सकता है 24 अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम हो। पर इतना भी निश्चित है, जो हमें इनपुट्स मिले हैं, जो हमें जानकारी मिली है कि दिवाली देखिए, दिवाली है जैसे आपके बीच में, तो दिवाली से पहले इसका पहला हाफ चलेगा, फर्स्ट हाफ चलेगा, और दिवाली के बाद में आपका सेकंड हाफ चलेगा, ठीक है। इस तरह से इसकी एग्जाम की प्रक्रिया चलने वाली है। मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। सबसे पहले एक छोटा सा प्रमोशन कर दूं मैं, ठीक है। भर्ती इसकी और बात करेंगे विस्तार से। देखिए टेक्स्ट बुक का जिसने अभी यूपीएसआई का अगर लिए ऑनलाइन मॉक पेपर ना लिया हो तो भाई ले लो, बहुत अच्छा है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे बड़ी बात आपको पता है, आजकल बहुत से लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, कभी कैट लेवल की, CDS लेवल की, आपको सिर्फ UPSI के लिए ही देखना है। तो अगर आप UPSI के लिए अगर चाहते हो कि भाई हमें टेक्स्ट बुक चाहिए, मतलब एक तरह से कि हमें मॉक पेपर देना है ऑनलाइन, तो देखिए 16 फुल टेस्ट हैं आपके इसमें, 15 पॉलिटी बूस्टर हैं, 48 चैप्टर वाइज आपके टेस्ट हैं, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 11 प्रीवियस ईयर माफ़ी चाहूँगा, 444 ऑफिशियल सेक्शनल टेस्ट और 43 आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं, और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लेवल अच्छा है, और अच्छा इतना भी नहीं है कि औरों की तरह इतना हाई बना दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। UPSI लेवल आपका, मैं इसको कह सकता हूं कि UPSI लेवल ये आपका है। तो अगर आप जितने भी लोग UPSI की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको मॉक पेपर देना है तो एक बार मेरे कहीं से टेक्स्ट बुक का लीजिए, और देखिए इसका ईयरली पास आता है 499 का, और भाई आपका 299 का। अगर उसमें कूपन कोड आप SP10 सरकारी पाठशाला 10 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 499 का 449 का मिलेगा आपको, 299 का 269 का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको पसंद आए, आप, मैं कहता हूँ श्योरिटी से आप लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए बात यह है, मैं थोड़ा सा इसलिए अभी इतना मैंने समय जो लगाया है वीडियो बनाने में, इसलिए लगाया है कि भाई पहले कंफर्म कर लूँ कि मसला क्या है। तो कंफर्म होके जो आया है कि हाँ भाई थाना अध्यक्ष के, अब ये तो है नहीं कि भाई किसी का गांव में थाना है या कोई गांव में चौकी है उसके थाना अध्यक्ष के पास भी ये सब आया होगा, नहीं। जो विषयवर मतलब जो सूचियाँ हैं, जो विषयवर जो भर्ती बोर्ड ने दिया है, उन क्षेत्रों के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके पास में ये नोटिस आया है कि आप इनका एक तरह से सूचीबद्ध तरीके से, कि वहाँ पर नकल वगैरह का सिस्टम तो नहीं है या फिर बाउंड्री वगैरह है या नहीं है, जो आपने पहले वाले नोटिस में पढ़ा था सेम इट इज़ ऐसा ही है। बस उसमें आपकी एक डेडलाइन थी कि भाई 17 सितंबर और शाम के 4 PM तक आपको ये देना है, अगर आपने नहीं दिया तो आप पर कार्रवाई होगी थाना प्रभारी पर। तो आप इसकी मतलब सीरियसनेस समझिए। और मैं देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, 21 को होगा या 20 को होगा, इतना तो आप निश्चित कर लीजिए कि भाई एग्जाम तो होना है। जिस तरीके से भर्ती बोर्ड का रवैया है, और बार बार ये डिपार्टमेंटल नोटिस है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आना है नहीं, ये आपका डिपार्टमेंटल नोटिस है, तो ये आप इस चीज़ को समझिए, ये आपके लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए ही होता है। तो अभी जैसे ही भर्ती बोर्ड ने देखिए इतना भी कन्फर्म है कि कोई ना कोई डेट तो डिसाइड कर ली है, और डेट डिसाइड अब कुछ कहेंगे कि सर 24 अक्टूबर को PCS का एग्जाम है, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो उसकी डेट तो पहले ही आ चुकी है। तो देखिए जरूरी नहीं है कि एक आयोग 1 महीने पहले डेट दे रहा है तो दूसरा आयोग भी 1 महीने पहले भी देगा। भाई उसने पहले ही बोल दिया है, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने, कि हम अक्टूबर में एग्जाम कराएंगे। अब चाहे वे आपको 15 दिन पहले बताएं कि आपका एग्जाम है या 10 दिन पहले बताएं कि भाई आपका एग्जाम है, आपको उसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड के जो आपके DG साहब है विश्वकर्मा जी, उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई हम अक्टूबर में एग्जाम कराएंगे। तो आप फिर इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको एग्जाम डेट थमा दी। उन्होंने काफ़ी महीने पहले बोला था कि हम अक्टूबर में एग्जाम कराएंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और देखिए 24 अक्टूबर के बाद जहाँ तक है एग्जाम हो सकता है, और 21-20 अक्टूबर के बाद भी आपका एग्जाम हो सकता है। और अगर 3-4 दिन ऊपर नीचे हो भी गया तो आप क्या उखाड़ लोगे? जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है वो हो चुकी है, वो रिवीजन पर लग रहा है, वो मॉक पेपर लगा रहा है, ठीक है। तो बात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एग्ज़ाम आपका समय से होगा, अक्टूबर में होगा आपका एग्ज़ाम। 20 अक्टूबर के बाद ही आप मानोगे तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। और अगर अब भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद एग्ज़ाम होगा, तो भाई साहब आप अपना ही नुकसान करोगे, किसी का कुछ नहीं नुकसान करने की, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी है भाई। देखो मेरा जो मत था वो मैंने रख दिया। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपका 20 अक्टूबर के बाद हो रहा है, हद से हद 24 अक्टूबर के बाद हो जाएगा, हद से हद। अगर पीछे हटा भी, वैसे 20 अक्टूबर मान के चलोगे तो आप सभी के लिए भलाई होगी। भाई मान के चलो 20 अक्टूबर को ही आपकी शिफ्ट का पहली शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम फंस गया, फिर क्या करोगे आप? अब अंतर्यामी थोड़ी हो कि भाई मुझे पता है मेरा किस डेट को या किसको पड़ेगा एग्ज़ाम, या फिर आपको, तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं। आप इस चीज़ पर ध्यान ना करें। जो मैं बता रहा हूँ 20 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम मान के चलें, जो भी 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर 20 अक्टूबर को हो ही गया तो आप पहले से ही उसी अंदाजे से, उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी है। ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि अगर कुछ भी बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भाई आपको थोड़ी सद्बुद्धि मिले। और बस अंत में इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।